आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको पता है जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ मन की खुशी, मन की शांति। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिश्तों को खुश मत रखो, आसपास के लोगों को खुश मत रखो, उनको भी खुश रखे और अपने उसके साथ साथ अपने आप को भी खुश रखे। इसलिए छोटी छोटी बातों का अपने दिल पर लगाना छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, बस स्माइल करें और आगे बढ़ जाए। लेकिन रिश्तों का ध्यान रखें, आसपास के लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाएं, लेकिन अपने आप को किसी भी सिचुएशन में खुश रखें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप को खुश रखना। इसीलिए अपने आप को हमेशा खुश रखें, कुछ भी हो जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूं। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। उनके हाथ में सोने का पात्र था और एक महल में वो भिक्षा लेने के लिए गए। और जैसे ही उस महल में महारानी उनको भोजन परोस रही थी, तो महारानी ने सोचा, अरे ये लकड़ी का पात्र इनके पास में है, चलो मैं काम करती हूँ, इनको सोने का पात्र दे देती हूँ। देखूं तो सही कि इन संत के भीतर में क्या पैदा होता है। और जैसे ही उस संत को उस महारानी ने सोने का पात्र दिया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, उसे स्वीकार कर लिया। रानी विचार करने लगी, अरे मैंने इनको पात्र दिया, इन्होंने इनकार भी नहीं किया और उन्होंने जल्दी से स्वीकार भी कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो पात्र लेकर के वापस जाने ही लगते हैं संत, तो महारानी कहती है कि आपको अभी भी सोने के प्रति इतनी आसक्ति है। संत ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सोने के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, ये मैं तो दोनों को सम्मान ही समझता हूँ, चाहे सोने का हो चाहे लकड़ी का हो, मेरे लिए तो दोनों सम्मान हैं, मुझे तो सिर्फ भोजन ही करना है। थोड़ी ही देर के बाद चोर को पता लगा कि संत के पास में सोने का पात्र है, तो चोर संत के पीछे पीछे चलने लगा। अब संत को पता चल गया कि चोर मेरे पीछे पीछे उस सोने के पात्र के लिए आ रहा है। और संत गया और कुटिया में जाकर के बैठ गया। और जो चोर था वो बाहर ही बैठा हुआ था कि जब सन्यासी सो जाएगा तो मैं सोने के पात्र को चुरा लूंगा। लेकिन संत को सब पता चल गया और वो रात को चोरी करने से पहले ही संत ने वो पात्र अपने आप नीचे फेंक दिया। और चोर को जैसे ही उसने पात्र उठाया सोने का, तो चोर सोचने लगा कि अरे इनको कैसे पता चला, जरा भी आसक्ति नहीं, जरा भी प्रेम नहीं, उतना ही आनंद है उनके पास में जितना आनंद पात्र लेने के पहले था। अब जैसे ही वो चोर संत के पास गया, उन्होंने कहा कि आपने ये पात्र नीचे क्यों फेंक दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि तुम उस पात्र के लिए ही मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हें अपने कुटिया में ही बुलाना चाहता था, लेकिन आप स्वयं ही आ गए। तो मेरे मन में कोई भेद नहीं है, चाहे मेरे पास सोने का पात्र हो चाहे लोहे का पात्र हो, मैं तो हमेशा आनंदित ही रहता हूँ। तो हमको इससे ये सीख मिलती है कि जिंदगी में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, हर बात को इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर आप रिश्ते को बेस्ट देते हो, रिश्ते को अच्छी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, फिर भी आपको खुशी नहीं मिलती है, फिर भी आप आसपास के लोगों को खुश रखते हुए अपने आप को भी खुश रखें। अपने अगर दूसरे को आप बेस्ट दे रहे हो फिर भी आप निराश होते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
इसलिए अपने आप को हर हाल में आपको खुश रखना है और खुश रखना है। खुश रखते हुए ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे तो अपने आप ही आसपास के लोग खुश रहेंगे। तो अपने आप को हर हाल में खुश रखना है। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।